तो मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। और प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 14। आप लोग का काफी ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर जी अब हम लोग का साइंस भी थोड़ा आगे बढ़ाइए, तो मैं आप लोग को इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट करवा दिया हूँ। ठीक है, और आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 14 जो आप लोग का पौधों में संवहन है, इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। इस चैप्टर को मैंने पढ़ाकर अच्छे तरीके से नोट्स दे दिया है, ऐप पर अपलोड हो चुका है। आप लोग जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, वहां से जाकर रजिस्टर करके आप लोग वहां से नोट्स वगैरह डाउनलोड करके पढ़िए। ठीक है, चलिए तो मैं आप लोग को इस वीडियो में इस चैप्टर का और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग का अभ्यास शुरू होता है। उससे पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से अभ्यास का जितना भी प्रश्न है ये सारा प्रश्न को मैं करवाऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा पहले आप लोग को थोड़ा समझा देता हूँ क्या याद करना है क्या नहीं याद करना। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर हमने सीखा वाला पॉइंट है, ये पॉइंट आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसा कि आप लोग जान रहे चैप्टर का नाम है पौधों में संवहन, तो सबसे पहले समझिए संवहन क्या होता है। तो देखिए पौधा जो होता है बाबू, पौधा वो जल खनिज लवण भोजन इत्यादि को अपने ग्रहण करता है ना, अपने अंदर ग्रहण ग्रहण करके क्या करता है विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, उसी को हम लोग संवहन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मानिए अगर फ्लोएम है तो फ्लोएम का क्या काम होता है कि वो क्या करेगा, भोजन लेगा और भोजन को क्या करेगा, पौधा का जितना भी भाग है वहां पर क्या करेगा, पहुंचाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया भी गया जल खनिज पदार्थ एवं भोजन को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना संवहन कहलाता है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट आप लोग समझे। उसी प्रकार यहाँ पर और एक पॉइंट है, जैसे देखिए वाष्प के रूप में अवशोषित जल का उत्सर्जन करना वाष्पोत्सर्जन कराता है। मानिए वाष्प के रूप में हमने जल अवशोषित किया और वो जल को क्या किया, उत्सर्जन किया, बाहर निकाल दिया, वही क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन हुआ। ठीक है, समझे आप लोग। चलिए अब हम लोग प्रश्न अभ्यास को करते हैं। यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न स्टार्ट होता है। बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा पक्का। ठीक है, चलिए समझिएगा क्वेश्चन। और फर्स्ट कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पौधों में जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण गैस के द्वारा होता है। पौधों में जल खनिज पदार्थों का अवशोषण जो होता है वो संवहन के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है बच्चों, संवहन के द्वारा। या फिर आप लोग यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं मूल रोम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मूल रोम के द्वारा। संवहन प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, लेकिन करते हैं किस अंग से, तो मूल रोम के द्वारा। आप लोग को पता होगा कि पुराने जल में दो में क्या होते हैं, मूल रोम होते हैं, उसी के द्वारा क्या होता है, खनिज पदार्थों का अवशोषण होता है। ठीक है, जड़ों को हम लोग मूल रोम होते हैं, जिसमें मूल रोम नहीं होगा उसमें तनों के द्वारा भी होता है, पत्ती के द्वारा भी संभव होता है। ठीक है, वो सब आप लोग को जानना पड़ेगा। क्लास 10 में अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, कभी भी आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तथा जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन जायलम उत्तक के द्वारा होता है। जल जो होता है बाबू, जब भी जल को हम लोग संवहन करेंगे तो जायलम उत्तक के द्वारा। किस उत्तक के द्वारा, जायलम। अगर भोजन को संवहन करना होगा तो फ्लोएम उत्तक के द्वारा। आप लोग को पता होगा संवहन उत्तक दो प्रकार के होते हैं। ये संवहन जो होता है, ये संवहन उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जायलम, दूसरा फ्लोएम। जायलम का काम होता है जल खनिज लवणों को वो पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, लेकिन फ्लोएम जो होता है उसका काम होता है कि भोजन को विभिन्न अंग तक पहुंचाना। ठीक है, समझे। चलिए पौधे में भोजन के संवहन के लिए कौन सा उत्तक नामक उत्तक पाया जाएगा, फ्लोएम। कौन सा जी, फ्लोएम। यहाँ पर ध्यान देंगे, ऐसे होता है फ्लोएम। कैसे होता है जी, फ्लोएम। ओके, चलिए आगे कहता है वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जित होना क्या कहलाएगा, वाष्पोत्सर्जन। अरे वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जित होना वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। सर क्या कहलाएगा, वाष्पोत्सर्जन। वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जित होना वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। सर समझे, समझे जी, एक बार यस लिखिए। चलिए दूसरा कह रहा है पौधों में पदार्थों का संवहन क्यों आवश्यक है। पौधों में पदार्थों का संवहन क्यों आवश्यक है, लिखेंगे पौधों में पदार्थों का संवहन आवश्यक है। पौधों में पदार्थों का जो संवहन है वो आवश्यक है। क्यों भाई, क्योंकि पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी से पानी और खनिज लवण अवशोषित करते हैं। या अवशोषित पानी खनिज पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना चाहिए, विशेषकर पत्तियों में जहां प्रकाश संश्लेषण होता है। जहां क्या होता है जी, प्रकाश संश्लेषण होता है, वहां संवहन के बिना पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा, उसका विकास क्या होगा, रुक जाएगा। मेरे बच्चे क्या होगा, रुक जाएगा। समझिए, यदि समझ गए तो नीचे यस सर लिखेंगे, अगर दिक्कत है तो वो भी बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। कहता है जाइलम एवं फ्लोएम उत्तक के कार्य बताए। ध्यान से समझिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है।
कहता है जाइलम फ्लोएम का काम बताना है। ठीक है, जाइलम कौन सा कार्य करता है जी, फ्लोएम कौन सा वर्क करता है। ठीक है, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर वाला पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, गूगल में सर्च करना है svmclasses.com। क्या लिखेंगे, svmclasses.com। प्यारे बच्चों, जब भी आपको साइंस का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग एसवीएम क्लासेस को याद करते हैं, चाहे वो 7 का बच्चा हो, चाहे वो 8 का बच्चा हो, किसी भी हिंदी इंग्लिश के लिए तो जाने चाहते ही है एसवीएम क्लासेस। और आप लोग को मैं बता दूं, मैथ के लिए मेरा स्पेशल चैनल आ चुका है। ठीक है, मैथ के लिए हम एक स्पेशल आप लोग के लिए चैनल बना दिए हैं एसवीएम मैथ क्लासेस के नाम से। किस नाम से, एसवीएम मैथ क्लास के नाम से। ठीक है, ये एसबीएम क्लासेस है और एक एसबीएम मैथ क्लासेस है जहां पर मैथ की पढ़ाई होती है। ठीक है, तो आप लोग जरूर जाइए, जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी से आप लोग जाइएगा एसबीएम क्लासेस पर तो होम पेज पर आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। ओके, चलो, कहता है जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक के कार्य लिखे, तो लिखेंगे जाइलम ऊतक जो होता है वो पौधों की जड़ों से क्या करता है, पानी और खनिज लवणों का संवहन करके पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद फ्लोएम ऊतक क्या करता है, पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पोषक तत्वों को संवहन पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, जो लिया वो वहां से लिया, मतलब क्या करता है जी, पत्ती से लिया जो खाना बना। ठीक है, पहले जाइलम क्या करता है, जल जो खनिज लवण होता है उसको क्या करता है कि पत्ती में पहुंचा देता है। पत्ती से क्या करता है फ्लोएम, वहां से गया, खाना बन गया, पत्ती से खाना लिया भैया, और जहां जहां अंग है सारे अंग में क्या क्या पहुंचा दिया, कौन, फ्लोएम। ठीक है, ये काम कौन करेगा, फ्लोएम। भोजन पहुंचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम। जल लेने का काम कौन करेगा जी, जल अवशोषण कौन करेगा, तो जाइलम। ठीक है, जौ से जल, जौ से जाइलम। ठीक है, इस प्रकार याद रखिएगा। तथा संवहन पौधे के विभिन्न भागों तक करता है। ठीक है, अच्छा, इस प्रकार ये दोनों ऊतक पौधों में पदार्थों का संवहन के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ठीक है, समझे। चलिए अब समझते हैं वाष्पोसर्जन से क्या समझते हैं। वाष्पोसर्जन क्या होता है भैया, वाष्पोसर्जन का मतलब होता है कि वाष्प के रूप में हम लोग जितना भी जल अवशोषित किए, वाष्प के रूप में जितना भी जल हम लोग अवशोषित किए उसको उत्सर्जन कर देना। जैसे आप लोग जान रहे वाष्पोसर्जन, क्या है नाम, वाष्पोसर्जन मतलब वाष्प का उत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन का मतलब बाहर निकालना, उत्सर्जन का मतलब बाहर निकालना। जो होगा उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। जो वाष्प बनेगा, वाष्प के रूप में जल बनेगा, उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे जी, वाष्पोसर्जन एक जैविक प्रक्रिया है। पूछेंगे हम आपसे वाष्पोसर्जन कैसी प्रक्रिया है, बताएंगे आपको जैविक प्रक्रिया है। जिसमें क्या होता है सर, अरे जिसमें क्या होता है तो आप लोग बताएंगे सर, जिसमें पौधों की पत्तियों पर स्थित रंध्रों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। यह प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखने में मदद करती है, संवहन प्रक्रिया को भी बनाए रखने में सहायक है, इसलिए वाष्पोसर्जन पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है। समझे, यदि समझे तो एक बार यस लिखेंगे, सारे बच्चे यस करके कमेंट में बरसा देंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रयोग द्वारा बताइए कि पौधों जल का संवहन कैसे करते हैं। लिखेंगे उत्तर, पौधों जल का संवहन करते हैं। इसका प्रदर्शन करने के लिए एक सरल प्रयोग यह है कि 2 गिलास लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, एक गिलास इस प्रकार यहाँ पर लेंगे जी। आइए गिलास आप लोग क्या लिखिएगा, एक गिलास 2 गिलास लेंगे, उन्हें आधा भरेंगे। दोनों इस प्रकार से मानिए हम लोग क्या लिए, गिलास लिए, इसमें क्या किया, आधा आप लोग को क्या करना है कि आधा क्या करना है, आधा गिलास को भरना है, क्या भरना है, पानी भरना है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, एक गिलास में रंगीन पानी डालेंगे, इस गिलास में जो पानी डालेंगे वो कलरफुल पानी डालेंगे। अब एक एक पौधा दोनों गिलास में लगाएंगे। अब क्या करेंगे, दोनों में एक पौधा को लगा देंगे, पौधा को क्या करेंगे, लगा देंगे। दोनों में क्या करेंगे, एक पौधा को लगा देंगे। पौधा लगाने के बाद आप लोग देखिएगा कि कुछ समय बाद रंगीन पानी वाले पौधे की तने में क्या होगा, काट कर देंगे। जो जिसमें हम लोग रंगीन दिए थे ना, तो इस पौधा को हम लोग यहाँ से कट करेंगे। क्या करेंगे, कट करेंगे। तो देखेंगे आप लोग, यदि तने में रंग दिखाई देता तो यह संकेत है कि पौधों का पानी का संबंध हुआ है। मतलब आप लोग को इससे ये पता चलेगा, अगर इसका तना लाल हो चुका है तो ये पता चलेगा कि भैया हम जो जड़ में पानी दिए वो पानी लिया, मतलब पौधा जो है वो संवहन किया। ठीक है, ऐसा करेंगे आप लोग। दूसरे गिलास वाले पौधों के तने में कोई रंग नहीं होगा, अगर जिसमें हम लोग नहीं देंगे उसमें पानी का कोई रंग नहीं होगा। उसको काटेंगे भी, कट भी करेंगे तो उससे पानी ही निकलेगा, पानी जैसा रंग का होता है वैसा रंग का होगा। तो प्यारे बच्चों, इससे आप लोग समझिए कि पौधों में जल का संवहन जो होता है इसको हम लोग कैसे समझेंगे। ठीक है, जल संवहन करते हैं, आप लोग करके देखिएगा। हम ऐसा करता हूँ, आप लोग दोनों गिलास में भर के चेक कीजिएगा कौन कौन बच्चे करेंगे। एक बार नीचे यस लिखिए। तो चलिए आगे देखते हैं।
तो बच्चों आप लोगों ने इस प्रकार इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर का कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोग का कल का क्लास जो लूंगा वो हो सकता है कि इंग्लिश विषय का लूं, और आप लोग हमें बताइए कि नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सुबह आप लोग 6 बजे मैथ पढ़ सकते हैं, सुबह में 6 बजे, ठीक है। अगर पढ़ने के लिए रेडी होंगे तो आप लोग जाइए एसबीएम मैथ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।